Very sorry, sir. I didn't mean to err. The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. अब उसके बाद वो उनको वेरी सॉरी मीन्स उनको सॉरी फील करते हैं, उनको गिल्ट फील होते रहता है, तो वो उनको सॉरी बोलते हैं और बोलना चाहते हैं कि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं बोलना चाहता था। और उसके बाद मिस्टर जैक्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस, मतलब उनको शर्मिंदगी होती है किस बात को लेकर के, जब उनके सूटकेस के अंदर नीचे पे ठीक एक पेपर नाइफ मीन्स एक चाकू मिलता है। आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस थो इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज सर। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेज अगेन एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। अब उसके बाद जो वो है वो बोलते हैं कि ये बेटर होगा कि मैं ये पेपर नाइफ क्या करूँगा, अपने पास रख लूँगा। और उस समय जब उन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है तो उस टाइम 9:18 मीन्स 9:18 होते रहते हैं और इन दोनों की बात गवर्नर को दोबारा से सुनाई देती है और गवर्नर को ये बात पता होता है कि अगर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत चल रही है, तो हो सकता है अब जो एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा लेट हो सकता है। McCleary said, "You have got a watch." Ivan said, "Yes, sir." McCleary again said, "I will be telling you when to start and again when you have 5 minutes left." उसके बाद मैक्लेरी इवान से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हारे पास वॉच है, तो वो रिप्लाई करता है कि हाँ। उसके बाद मैक्लेरी फिर से इवान से कहते हैं कि मैं तुमको बता दूंगा कि कितना टाइम तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम जब ख़त्म होने वाला रहेगा और उसके लिए 5 मिनट बचे होंगे तब भी मैं तुमको बता दूंगा। ऑल राइट, साइलेंस। उसके बाद जो इवान है वो बोलता है ऑल राइट मीन्स अच्छा ठीक है। कुछ देर के लिए एकदम साइलेंस हो जाता है वहाँ पे। देन मैक्लेरी अगेन सेज देयर इज़ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। Silence. McCleary says, now write the name of the papers 0 to 1 in the top left hand corner. Silence. उसके बाद जो मैक्लेरी है वो इवान को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग पेपर हैं, मीन्स अगर तुमको जितने भी पेपर की ज़रूरत है लिखने के लिए तुम यहाँ से ले सकते हो। और फिर से वापस से वहाँ पे कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाता है। उसके बाद मैक्लेरी इवान को गाइड करते हुए बताता है कि तुमको क्या करना है, अपने राइटिंग पेपर के लेफ़्ट हैंड साइड पे ये नंबर लिखना है। पेपर का जो नंबर है 0 to 1. मैक्लेरी अगेन सेड इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313 एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271. ऑल राइट। देन मैक्लेरी आगे उसको गाइड करता है और बोलता है कि अब तुमको राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है, तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर जो कि क्या है 313 है उसको लिखना है। और उसके अलावा इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें क्या करना है, तुमको अपना सेंटर का नंबर लिखना है। और सेंटर का नंबर क्या था 271। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो ये मैक्लेरी इवान को नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये जो मैक्लेरी है वो एक्चुअल में रियल मैक्लेरी नहीं है। उन्होंने क्या किया है, मैक्लेरी जो रियल वाले मैक्लेरी हैं उनको किडनैप कर लिया है और उनके बदले ये जो मैक्लेरी आए हैं वो एक्चुअल में इवान के साथ मिला हुआ है। और ये जो भी वो नंबर बता रहा है ये उनके बात करने के लिए एक सीक्रेट कोड है और इस कोड के थ्रू मैक्लेरी और इवान मीन्स जो नकली वाले मैक्लेरी हैं और जो इवान है आपस में बातचीत कर रहे हैं। Again silence. 9:20 AM. McCleary said, "I am now going to." Ivan said, "It's not going to stay here. Is here." McCleary said, "I don't know about that. Stephen says, Mr. Jackson given me strict instructions too." देन उसके बाद दोबारा से साइलेंस हो जाता है। अब 9:20 हो जाए रहता है। मैक्लेरी जो है अब वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू मीन्स अब मैं तुम्हारा एग्ज़ाम चालू करने जा रहा हूँ। उसी टाइम पे इवान जो है वो स्टेफन की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि क्या ये भी यहाँ पे रहेंगे, तो मैक्लेरी रिप्लाई करता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और वहाँ पे स्टेफन जो रहते हैं वो बताते हैं कि मुझे मिस्टर जैक्सन ने ये खास एकदम स्ट्रिक्ट होकर के ये इंस्ट्रक्शन ये निर्देश दिया है कि मुझे यहीं पे रहना है। अगेन इवान सेज, हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम विथ समवन ब्रेथिंग डाउन माई नेक। उसके बाद जो इवान है वो बोलता है कि मैं कैसे एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेशन कर सकता हूँ जब कोई मेरे गले के पास में आकर के खड़ा होगा। क्राइस्ट, सॉरी सर, आई डिडंट मीन। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। जैक्सन, good. Get Stephens out of that cell, will you? I think we are perhaps overdoing things as you wish, sir. उसके बाद जो
क्राइस्ट को वो बोलते हैं कि सॉरी सर, मतलब इवान है वो थोड़ा गिल्ट भी फील कर रहा है कि वो स्टेफन को बुरा नहीं कहना चाह रहा था, और ये सारी बातें जो गवर्नर है वो सुन लेता है। तो गवर्नर जैक्सन से कांटेक्ट करते हैं और मिस्टर जैक्सन को गवर्नर कहते हैं कि तुम एक काम करो कि स्टेफन को इवान के सेल के बाहर ले जाओ। और गवर्नर सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर जैक्सन जो हैं वो गवर्नर को बोल देते हैं कि जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा कर दूंगा। मीन्स अब मिस्टर जैक्सन जो है वो स्टेफन को क्या करेंगे, सेल के बाहर ले जाएंगे। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर clang once more and heard McCleary announce that the examination had begun at last। और इस टाइम पे जो गवर्नर रहते हैं उनको एक बार फिर से सेल में एक्सचेंज होने की, मतलब बाहर स्टेफन के बाहर जाने की आवाज़ सुनाई देती है, दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही साथ जो मैक्लेरी अनाउंस करता है कि अब फाइनली इवान का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। It was 9:25 AM and there was a great calm। अब 9:25 हो जाया रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहती है। At 9:40 AM the examination board rang through and the assistant secretary with special responsibilities for modern language asked to speak to the governor। अब 9:40 हो जाता है, एग्जामिनेशन बोर्ड का से एक कॉल आता है और एग्जामिनेशन बोर्ड में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी रहते हैं वो उनको स्पेशल टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स एक जिम्मेदारी मिली होती है मॉडर्न लैंग्वेज को लेकर के। वो गवर्नर से कुछ पूछना चाहते रहते हैं। मतलब गवर्नर के पास कहाँ से कॉल आया है, तो गवर्नर के पास एग्ज़ाम बोर्ड से कॉल आया है। और एग्ज़ाम बोर्ड से किसने कॉल किया है, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ने गवर्नर को कॉल किया है उनसे बात करने के लिए। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, a quarter of an hour ago। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package। Very brief, could the governor please? Yes, of course। अब उसके बाद जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड से गवर्नर के पास कॉल आता है तो गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को बताते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, लगभग से 15 मिनट पहले से ये एग्ज़ाम चालू हो चुका है। और उस टाइम पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो गवर्नर को ये बात बताते हैं कि किसी मूर्ख ने गलती से एग्ज़ामिनेशन पैकेज, मतलब जिसमें क्वेश्चन पेपर पैक होकर के आता है, उस क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन स्लिप, मतलब क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए अलग से करेक्शन स्लिप बनाया जाता है कि क्वेश्चन पेपर के इस पेज नंबर में और इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। ठीक है, तो वो बताते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी गवर्नर को कि किसी ने गलती से करेक्शन स्लिप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पैकेट में डालना भूल गया था। और वो बताते हैं कि बहुत छोटा सा ही मिस्टेक है, वो बहुत छोटा सा ही करेक्शन स्लिप है। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी गवर्नर से पूछते हैं कि क्या गवर्नर आप बता देंगे वो करेक्शन स्लिप, मतलब क्या आप करेक्शन करवा देंगे। तो जो गवर्नर है वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। उसके बाद जो गवर्नर हैं वो असिस्टेंट सेक्रेटरी को बोलते हैं कि मैं आपकी बात मिस्टर जैक्सन जो कि डी विंग में है, जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, वहाँ आपका लाइन वहाँ से जोड़ देता हूँ। आप कुछ देर के लिए क्या करिए, कुछ मिनट के लिए होल्ड करिए कॉल। देन Was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fact? Some signal? अब गवर्नर के अंदर अभी भी डर है कि गवर्नर ऐसा सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के इतना डर है उनके मन में, सोच रहे हैं कि क्या ये फ़ोन कॉल कहीं फेक तो नहीं है, ठीक है, कहीं कोई ये सिग्नल तो नहीं है, सम सीक्रेट मैसेज, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमिडिएटली। फिर वो सोचते हैं कहीं ये कोई सिग्नल नहीं हो, किसी का प्लान नहीं हो, कहीं ये कोई फेक कॉल तो नहीं होगा। अब उनको ये चीज़ को तुरंत चेक करना था। He dialed the number of the examination board but heard and only the स्टोकैटो ब्लीप्स ऑफ लाइन इंगेज्ड। और उसके बाद जो गवर्नर हैं वो तुरंत एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल कर देते हैं, और जैसे ही वो कॉल करते हैं तो उनको स्टोकैटो ब्लिप्स का आवाज़ सुनाई देता है। मतलब जैसे कि हम अगर किसी को कॉल करते हैं और वो इंगेज जाए, इंगेज मीन्स कहीं और वो बिजी होंगे, तो जो साउंड आता है उसी साउंड का नाम यहाँ पे स्टोकैटो ब्लिप्स बताया गया है। मीन्स जब गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में कॉल करते हैं तो वो कॉल बिजी आता है। बट देन द लाइन वॉज इंगेज्ड, वॉजंट इट? Yes, not very intelligent that. 2 minutes later, he heard some whispered communication in the cell, and then McCleary broad Scott's voice.
और उसके बाद जो गवर्नर रहते हैं उनको ये पता चल जाता है कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड में उन्होंने कॉल किया है वो ऑलरेडी बिजी आ रहा है। बिजी आ रहा है मीन्स वो ऑलरेडी मिस्टर जैक्सन से बात कर रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो उतने ज़्यादा भी इंटेलिजेंट नहीं है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो गैस किया कि ये जो कॉल है वो फेक कॉल है, एक्चुअल में उनका जो गैसिंग, उनका अनुमान लगाना गलत था। और उसके 2 मिनट के बाद में वो कुछ विस्पर मीन्स कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनते हैं सेल के अंदर में, और मैक्लेरी का आवाज़ उसमें सुनाई देता है, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवान एंड लिसन केयरफुली, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। और उसके बाद जो गवर्नर हैं उनको मिस्टर मैक्लेरी का आवाज़ सुनाई देता है और मिस्टर मैक्लेरी इवान को क्या करा रहे हैं, करेक्शन करवा रहे हैं। और करेक्शन करवाते हुए वो बोलते हैं कि आप कुछ देर के लिए रुक जाओ इवान और मेरी बात को ध्यान से सुनो। जर्मन के 0211 में तुमको क्या करना है, कुछ करेक्शन करना है। और वो करेक्शन क्या होता है, ऑन पेज 3 लाइन 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन एंड द whole phrase will therefore read jump golden in lowen not jump golden lowen. I will repeat that. और मैक्लेरी जो है वो इवान को करेक्शन करवा रहा है। वो बता रहा है कि पेज नंबर 3 ओपन करो और उस पेज नंबर 3 के 15th लाइन में आओ और उसमें 15th लाइन का जो चौथा वर्ड है उसको तुमको कैसे रीड करना है, गोल्डन रीड करना है, नॉट गोल्डन रीड करना है। और आगे वो करेक्शन कराते हैं कि जो जम गोल्डन लोवेन है उसको तुमको कैसा यूज़ करना है, गोल्डन लोवेन को जम गोल्डन लोवेन, ठीक है। और अब फिर इवान मिस मैक्लेरी इवान से कहते हैं कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कुछ करेक्शन थे जो मैक्लेरी ने इवान को करवाए। The governor listened and smiled. He had taken German in the 6th form himself and he remembered all about the agreements of adjectives. और गवर्नर जब इवान और मैक्लेरी की ये सारे बातें सुनता है, गवर्नर को पता चल जाता है कि मैक्लेरी ने एकदम सही करेक्शन करवाया है। और जो गवर्नर है वो सुन करके स्माइल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना 6th फॉर्म मतलब 6th क्लास की बातें याद आ जाती हैं कि 6th क्लास में वो भी ऐसा जर्मन लैंग्वेज पढ़ा करते थे और गवर्नर को सारे एडजेक्टिव्स पता हैं। And so did McLeary. By the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? और गवर्नर जो हैं मैक्लेरी की सारी बातें और उनका प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं तो गवर्नर को लगता है कि जो मैक्लेरी उन्होंने तो बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन किया, लेकिन इवान का क्या, इवान को सारे एडजेक्टिव्स, जर्मन के सारे एडजेक्टिव्स आते होंगे क्या, ये सारी क्वेश्चंस गवर्नर के दिमाग पे चलने लग जाती है। He probably didn't know what an adjective was. The phone rang again. The magistrate's court. और उसके बाद गवर्नर सोचते हैं कि शायद इवान को सारे एडजेक्टिव्स, जर्मन के सारे एडजेक्टिव्स पता नहीं होंगे और दोबारा से फिर से किसी का कॉल आ जाता है। अब इस बार किसका कॉल आता है, कोर्ट के मैजिस्ट्रेट का कॉल आता है। They needed a prison van and a couple of prison officers. रिमांड केस, और मैजिस्ट्रेट का कोर्ट से क्यों कॉल आता है, क्योंकि उनको प्रिजन वैन, ठीक है, मतलब जिसमें कैदी लोग को रख करके ले जाया जाता है वो प्रिजन वैन चाहिए होता है और 2 प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए होते हैं। किस चीज़ के लिए, उनके पास कोई रिमांड का केस आया होता है इसके लिए। एंड विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली। और 2 मिनट के लिए तो गवर्नर को ऐसा लगता है कि कहीं ये कॉल फिर से तो कोई फेक कॉल नहीं है, और फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि मुझे इतना भी ज़्यादा सीली मीन्स मूर्ख नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर को खुद लग रहा है कि वो कुछ ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन रियॉट इवान्स। और जो गवर्नर का इमेजिनेशन है, मतलब जो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो एकदम ज़्यादा अब धीरे धीरे क्या होते जा रही है, रायॉट मीन्स वाइल्ड होते जा रही है। वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जा रहे हैं। हर एक चीज़ में उनको सिर्फ डाउट आ रहा है कि कहीं ये चीज़ कोई फेक तो नहीं है, कहीं ये लोग तो फेक नहीं है। देन for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. और उसके बाद पहले के शुरुआत की क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स पहले के 15 मिनट में जो स्टेफन है उन्होंने अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से किया। वो क्या करते थे, एक पी होल, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा डोर है तो डोर में यहाँ पे अगर होल है अंदर बाहर देखने के लिए तो दैट्स कॉल्ड पीप होल।
तो जो स्टेफन है वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से करते रहते हैं। शुरू के 15 मिनट में वो क्या किए, पहले हर एक मिनट के बाद जाते थे इस पीप होल के अंदर, वो झाँक करके देखा करते थे कि क्या इवान अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे रहा है, और उसके बाद वो हर 2 मिनट के बाद जाते थे। At 10:45 a.m. everything was still all right as he looked through the peephole once more. अब 10:45 में सारी चीज़ एकदम अच्छे से चल रही थी। मीन्स इवान अपना एग्ज़ाम लिख रहा था, मैक्लेरी वहाँ पे बैठे हुए थे, और उसी टाइम पे स्टेफन एक बार और जा कर के देखते हैं। It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. फिर उसके बाद जो स्टेफन है वो सोचते हैं कि वो जितने हर 4 सेकेंड 5 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट के बाद जाकर के देखते हैं तो हर चीज़ वहाँ पे उनको सेम एक जैसा ही नज़र आता है। Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking it seemed some sorely needed inspiration from somewhere. अब यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं स्टेफन की, जैसे ही वो उस पीप होल के अंदर झाँक करके देखते हैं तो उनको क्या नज़र आता है, वहाँ पे इवान बैठा हुआ है और अपने हाथों में वो पेन पकड़ के अपने लिप के बीच में वो पेन को रखा हुआ है, और वो फ्रंट मीन्स सामने की ओर देख रहे एकदम से स्टेयर करते हुए डोर की तरफ, और वो कुछ सोचते हुए बैठा हुआ है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो कि वो किसी इंसान से या फिर कहीं से उसको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए और उसको आंसर्स याद आ जाए और वो उस अपने एग्ज़ाम में लिख सके। एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी सीटेड स्लाइटली अस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ। और आगे अभी तो स्टेफन ने किसका डिस्क्रिप्शन दिया, इवान का डिस्क्रिप्शन दिया कि वो अपने आंसर को सोचता हुआ बैठा हुआ है। अब वो बता रहे हैं कि उसके अपोजिट साइड पे मीन्स उसके ठीक सामने की ओर कौन बैठे हुए हैं, मिस्टर मैक्लेरी बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एस्क्यू मीन्स थोड़ा टेढ़ा होकर के बैठे हुए हैं। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, his hair, as Stephens had noticed earlier, amateurishly clipped pretty closely to the scalp. और उनका जो फेस है वो सेमी प्रोफाइल है। सेमी प्रोफाइल का मतलब जैसे कि हम यहाँ पे अभी सीधे देख रहे हैं, मीन्स इट्स अ फुल प्रोफाइल, और अगर हम इस डायरेक्शन पे मैं देख रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाफ फेस दिख रहा है, दैट मीन्स आपका सेमी प्रोफाइल। उसी तरीके से वो बता रहे हैं स्टेफन के जो मैक्लेरी है वो थोड़ा टेढ़ा होकर के मीन्स कुछ इस तरीके से बैठे होंगे, और उनका फेस सेमी प्रोफाइल मीन्स आधा दिखाई दे रहा है, और उनका जो बाल है वो कैसा है, थोड़ा चाइल्डिश टाइप का है, मतलब उनके स्कल्प से, उनके खोपड़ी से वो बाल एकदम ज़्यादा चिपका हुआ है। His eyes behind the pebble lenses peering short slightly at the church times, और उनकी जो आंखें हैं वो एक गॉगल पहने हुए हैं, एक स्पेक्ट्स मीन्स एक चश्मा लेंस लगाया हुआ है उन्होंने, और वो एक न्यूज़पेपर द चर्च टाइम लेकर के बैठे हुए हैं। His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. और उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो क्या है, अपने हाथ में एक द चर्च टाइम न्यूज़पेपर पकड़े हुए हैं, और उनका जो फिंगर्स हैं वो एकदम मेटिक्यूलियसली मैनिक्योर्ड मीन्स अच्छे से वो कट हुआ है, अच्छे से वो फाइल हुआ है, मीन्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और उनके ब्लैक कलर के बियर्ड्स हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन स्टेफन मैक्लेरी के बारे में हमको बता रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, स्टेफन बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहे हैं। At 10:50 a.m., the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. अब 10:50 हो जाते हैं। जो गवर्नर है उनको रिसीवर से फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और गवर्नर को ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए मानो उन्होंने तो ये बात भुला दी थी, किसके बारे में, इवान के बारे में। इवान प्लीज़ सर, अ विस्पर, इवान प्लीज़ सर, लाउडर, Ivan, would you mind if I put a blanket around me, soldiers? Sir, it's a bit parking here, isn't it? Silence. उसके बाद गवर्नर को क्या चीज़ सुनाई दे रहा है उस रिसीवर से, तो इवान की आवाज़ें सुनाई दे रही है। पहले तो इवान प्लीज़ सर धीरे से बोलता है, फिर मैक्लेरी नहीं सुनते हैं तो वो तेज़ आवाज़ से बोलता है प्लीज़ सर, और उसके बाद इवान फिर बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अपने ऊपर एक ब्लैंकेट मीन्स एक कंबल लपेट सकता हूँ क्या, ये थोड़ा सा पाकी मीन्स ये एरिया थोड़ा सा अब कोल्ड हो रहा है। इवान अगेन सेड देयर्स वन
ऑन मी बंक ईयर्स सर, मैक्लेरी बी क्विक अबाउट इट साइलेंस। फिर इवान मैक्लेरी को बताते हैं कि एक ब्लैंकेट मेरे बेड के ऊपर में है, और उसके बाद मैक्लेरी बोलते हैं कि हाँ तुम उसको तेज़ी से जा कर के ले आओ। फिर से साइलेंस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, इससे पहले हमने जो यहाँ पे मैक्लेरी का यहाँ से हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वो अपोजिट डायरेक्शन पे बैठे हुए हैं, सेमी प्रोफाइल फेस पे बैठे हुए हैं, उनके बाल के बारे में पढ़े कि उसके स्कल्प से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मीन्स इतने ज़्यादा कि उनका सर दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर क्या पढ़ा हमने, नेल्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जो नेल है वो एकदम अच्छी तरीके से मैनीक्योर हुआ है। यहाँ पे हमको इतना डिटेल में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो इवान है और जो मैक्लेरी है वो आपस में क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, मतलब इवान का रूप मैक्लेरी धारण कर चुका है और मैक्लेरी का रूप इवान धारण कर चुका है। आपस में वो दोनों ने क्या कर लिया है, अपना गेटअप चेंज कर लिया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो मैक्लेरी है वो एक्चुअल में रियल मैक्लेरी नहीं है, वो इवान के साथ मिला हुआ है। तो दोनों ने आपस में कुछ ही समय में क्या कर लिया, 1 या 2 मिनट, जिस समय स्टेफन जो हैं वो क्या करते थे, रेस्ट करते थे, 1 या 2 मिनट के बाद वो चेक करने आते थे। तो उसी 1-2 मिनट में इन दोनों ने क्या किया, अपना आपस में गेटअप चेंज कर लिया। ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पे जो हमने रीड किया कि इवान कह रहा है कि उसको ठंड लगी, उसको ब्लैंकेट ओढ़ना है। तो ये भी एक रीज़न है कि उसको ब्लैंकेट क्यों ओढ़ना है, ताकि मिस्टर स्टेफन जो एक ऑफिसर है, प्रिजन ऑफिसर जो बार बार चेक के लिए आ रहे हैं, उनको पता ना चले कि उन दोनों ने क्या कर लिया, अपना गेटअप चेंज कर लिया है। एट 10:51 a.m. Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. अब 10:51 हो जाया रहता है। स्टेफन जो रहता है वो थोड़ा हैरान रहता है ये देख करके कि इवान ने क्या कर लिया है, एक ब्लैंकेट अपने ऊपर लपेट लिया है, और थोड़े से एकदम ध्यान से एग्जामिनी मीन्स इवान को एकदम ध्यान से अब पास से देखने लग जाता है। But Ivan's, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before. फिर वो इस बात को नोटिस करते हैं कि इससे पहले जब वो इवान को देखे थे तो इवान का हमने डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा था कि वो पेन पकड़ा हुआ है और अपने लिप के बीच में उसने पेन रखा हुआ है। तो स्टेफन जो है वो नोटिस करते हैं कि इससे पहले जब उन्होंने इवान को देखा था तो इवान ने क्या किया था, अपने पेन को अपने टीथ के बीच में रखा हुआ था। Blankly beneath the blanket should Stephens report the slight irregularity. लेकिन जो स्टेफन है उनको ब्लैंकेट की वजह से थोड़ी सी इरेगुलरिटी नज़र आती है कि कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। Anything at all fishy, Haddon Jackson said, और here fishy means doubtful। अब जो स्टेफन है उनको थोड़ा सा डाउट होने लगता है और फिर वो सोचते हैं कि क्या ये सारी बातें कि इवान ने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लपेट लिया अचानक से, ये सारी बातें मिस्टर स्टेफन को मिस्टर जैक्सन को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। He looked through the peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. अब मिस्टर स्टेफन जो है वो तो अभी तक डाउट में हैं, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से पीप होल में जा कर के झाँक करके देखते हैं, और जो इवान रहता है इस बार वो क्या करता है, वो जो गंदा सा ब्लैंकेट था वो उसको और अपने करीब में ला करके और अच्छे से अपने ऊपर रैप कर लेता है, लपेट लेता है। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket? और उसके बाद मिस्टर स्टेफन सोच रहे हैं कि क्या इवान का ऐसा प्लानिंग है कि वो बैटमैन की तरह जंप कर देगा, मैक्लेरी को अपने अंडर एस्टिमेट कर लेगा। Don't be daft. There was never any sun on this side of the prison. No heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. Stephens decided to revert to his earlier every minute observation. अब जैसे ही स्टेफन अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या इवान ने ऐसा प्लान कर लिया है कि क्या वो बैटमैन की तरह लीप कर लेगा, जंप कर लेगा, फिर वो अपने आप को ही बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा डाफ्ट मतलब इतना ज़्यादा पागल नहीं होना चाहिए। फिर वो थोड़ा लॉजिकली सोचने लगता है कि
प्रिजन के इस तरफ, जेल के इस तरफ जहाँ पे इवान का सेल है, उस तरफ सन नहीं आता है, सूर्य नहीं आता है, वहाँ पे कोई गर्मी नहीं होती। यहाँ तक कि समर के सीज़न में, गर्मी के मौसम में भी जेल के इस हिस्से में धूप नहीं आता है, इसलिए ये हिस्सा गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है। तो अभी तो ठंड का मौसम है। और फिर स्टेफन डिसाइड कर लेता है कि अब वो पहले की तरह हर एक मिनट के बाद पीप होल से आकर के इवान को चेक करेगा। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McCleary informed Evans that only 5 minutes remained. अब 11:20 हो जाए रहते हैं, गवर्नर के पास जो रिसीवर रहता है उसमें से वापस से आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ सुनाई देती है? मैक्लेरी की आवाज़ सुनाई देती है कि मैक्लेरी इवान को इन्फॉर्म करते रहता है कि अब बस तुम्हारे पास एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए 5 मिनट बचे हुए हैं। The examination was almost over now, but something still gnawed away quietly in the governor's mind. एग्ज़ाम जो है वो तो लगभग से ख़त्म हो ही चुका था, क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो गवर्नर को अभी भी नॉड अवे मीन्स फ्राइटेंड कर रही थी। गवर्नर के माइंड में अभी भी डर था ही। He reached for the phone once more. At 11:20 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. Hurry, man. और उसके बाद उनको एक और फ़ोन कॉल करना होता है। उस टाइम 11:22 हो जाते हैं। जैक्सन जो है वो स्टेफन को आवाज़ देने लगता है, चिल्लाने लगता है कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। Stephen picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. Stephen जो है वो गवर्नर के फ़ोन को बहुत ही apprehensively मीन्स worriedly बोल सकते हैं, एकदम चिंता फिकर के साथ में उनका कॉल रिसीव करता है और उनकी बातें सुनने लगता है और उनके ऑर्डर को, जो गवर्नर ने स्टेफन को ऑर्डर दिया होता है, वो चीज़ें वो सुनने लगता है। स्टेफन हिमसेल्फ वॉज टू accompany मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, अंडरस्टूड। और गवर्नर ने स्टेफन को क्या ऑर्डर दिया है कि स्टेफन खुद मैक्लेरी को मेन गेट तक, ठीक है, मतलब जो प्रिजन जेल का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ तक मैक्लेरी को स्टेफन खुद छोड़ने जाएंगे। उसके बाद गवर्नर स्टेफन को क्लियर करते हुए, अंडरस्टूड, क्या तुमको मेरी ये बातें समझ में आई? Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood. और उसके बाद गवर्नर का एक और ऑर्डर रहता है। वो ऑर्डर क्या रहता है कि जो मिस्टर स्टेफन है उनको खुद क्या करना है, दरवाजे को चेक करना है। जैसे मैक्लेरी सेल के बाहर निकले तो स्टेफन को चेक करना है कि वो दरवाज़ा लॉक है या वो दरवाज़ा लॉक नहीं है। फिर से उनको क्लियर करते हैं कि क्या तुमको मेरी बातें समझ में आई। देन स्टेफन एक्सेप्टेड, अंडरस्टूड मीन्स जी हाँ, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई है। देन at 11:25 a.m., the governor heard the final exchange. McCleary, stop writing, please. Silence. McCleary again says, put your seats in order and see there are correctly numbered. Silence. Scrapping of chairs and tables. अब 11:25 में गवर्नर को फिर से आवाज़ें सुनाई देती है। मैक्लेरी जो है वो इवान से कहता है कि लिखना बंद कर दो प्लीज़। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है और उसके बाद मैक्लेरी दोबारा से इवान को कहता है कि तुम अपने जितने भी राइटिंग सीट्स है उसको क्या करो, ऑर्डर में मतलब लाइन से जमा लो। देन वहाँ पे गवर्नर को टेबल चेयर हटाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इवान सेड्स थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लेरी से रिप्लाइड ऑल राइट वॉज इट? इवान सेड नॉट टू बैड। मैक्लेरी सेड गुड मिस्टर स्टेफन्स वेरी लाउड। उसके बाद इवान जो है वो मैक्लेरी को थैंक यू बोलता है। मैक्लेरी बोलता है कि अच्छा ठीक है। देन मैक्लेरी इवान से क्वेश्चन करता है वॉज इट मीन्स क्या तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया? तो इवान रिप्लाई करता है कि उतना बुरा भी नहीं गया है। और उसके बाद मैक्लेरी उसको गुड बोल देता है और फिर मिस्टर स्टेफन को वो आवाज़ दे करके बुलाता है। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। अब जो गवर्नर है वो आखिरी बार दरवाजे की आवाज़ सुनता है क्योंकि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक? आस्क्ड स्टेफन एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट। अब मैक्लेरी और मिस्टर स्टेफन एक साथ क्या करते हैं, मेन गेट की ओर जाते रहते हैं। उस टाइम स्टेफन मैक्लेरी से क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इवान का एग्ज़ाम कैसा गया होगा? ओ आई कांट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। आई एम अफ्रेड
His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat, reaching almost to his knees, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. और ये क्वेश्चन सुन करके जो मिस मैक्लेरी है वो रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसका एग्ज़ाम इतना ज़्यादा अच्छा गया होगा। अब हमको दोबारा से मैक्लेरी का डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो उसका एसेंट मतलब जो उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मीन्स ठीक हो जाता है, मोटी हो जाती है उसकी आवाज़। और उसका जो ब्लैक कलर का ओवर कोट मतलब लॉन्ग वाला जो कोट उसने पहना हुआ था मैक्लेरी ने, वो अब नीज़ तक उसके घुटनों तक टच होते रहता है और वो अब क्या होते जा रहा है, स्लिमर। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन हमको क्यों बताए गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो मैक्लेरी था वो अब इवान हो गया है और इवान जो है वो मैक्लेरी हो गया है। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बताई जा रही है। स्टेफेंस फेल्ट प्लीज्ड that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary of the premises, and all in all the morning had gone pretty well। अब स्टेफन जो है वो अपने ही आप में खुश हो रहा है कि गवर्नर मुझे सिलेक्ट किया, मिस्टर जैक्सन को सिलेक्ट नहीं किया ये सारे ड्यूटी करने के लिए। ये सोच कर स्टेफन अपने आप में खुश होते जा रहा है और ये भी सोचता है कि स्टेफन ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है और उनका सुबह फाइनली अच्छे से गुजर गया, मीन्स उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से कर ली। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। अब उसके बाद क्या होता है, मिस्टर स्टेफन और मैक्लेरी जैसे ही जाते रहते हैं तो वो कैंटीन की ओर जाते रहते हैं एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। लेकिन उस टाइम पे भी जो स्टेफन है वो क्या सोचते हैं कि उनको एक बार इवान को जा कर के चेक करना है कि एक्चुअल में इवान अपने सेल के अंदर है या नहीं है। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन TV अबाउट अ वुमन who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. अब जब स्टेफन के माइंड में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं एक बार और कम से कम लास्ट बार एक बार इवान को जाकर के फिर से चेक कर लेता हूँ कि वो सेल के अंदर में है कि नहीं, तो इवान के माइंड पे एक चीज़ आती है कि उसको याद आता है कि यार टीवी में तो ऐसा प्रोग्राम हम देखते हैं कि क्या होता है, जो वुमेन रहती है वो बार बार क्या करती है, चेक करने जाती है कि उसने अपने दरवाजे का डोर को लॉक किया है कि नहीं लॉक किया है। तो वो जितने बार भी उसका नींद खुलता है, चाहे वो 12 बार चेक कर ले, 15 बार चेक कर ले और कभी कभी तो वो 20 बार भी चेक कर लेगी, फिर भी वो सोचती है कि वो फिर से जा कर के एक बार चेक कर ले। तो ये सारे चीज़ें मिस्टर स्टेफन के माइंड पे आने लगते हैं। He re-entered D wing, made his way along to Ivan's cell and opened the peephole once more। और वो दोबारा से डी विंग में चले जाते हैं इवान के सेल पे और वो पीप होल को से फिर से झांकने लग जाते हैं। ओ नो क्राइस्ट नो, देयर sprawled back in Ivan's chair was a man. For a semi-second, Stephen thought it must be Ivan. A grey regulation blanket slipping from his shoulders, the front of his closely cropped, irregularly tufted hair ablaze with fierce red blood which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. अब जैसे ही मिस्टर स्टेफन पीप होल से देखते हैं तो वो ज़ोरों से चिल्लाते हैं, ओ नो, हे भगवान ये क्या हो गया करके। और उसके बाद वो देखते हैं कि जो इवान है वो अपने चेयर से नीचे गिर गया है। कुछ देर के लिए तो उनको ये लगता है कि वो इवान ही है और जिसके ऊपर ब्लैंकेट लपेटाया हुआ है, लेकिन वो जब पास जाते हैं और वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ इरेगुलरिटी है और वो ये देखते हैं कि रेड ब्लड मीन्स इवान की बॉडी से खून बह रहा है, उसकी जो ब्लैक बियर्ड है वहाँ तक टच हो रहा है और उसके बाद वो ब्लड बहते बहते उनके कॉलर तक पहुँच रहा है और कॉलर से लेकर के वापस नीचे जाके क्लैरिकल फ्रंट मतलब उसके कपड़े के नीचे तक अब उसका खून बहने लग गया है करके। Stephen shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that filled McCleary's ear. स्टेफन जो है वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं ये इतने सारे ब्लड देख करके। अब वो तेज़ आवाज़ में जैक्सन को चिल्लाते हैं और वो इतनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं कि वो आवाज़ किसके कानों तक पहुंच जाती है, मैक्लेरी के कानों तक पहुंच जाती है। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फिबली फॉर अ हैंकरचीफ from his pocket and held it to his bleeding head, the blood seeping slowly through the
वाइट लाइनेन। और उसके बाद जो मिनिस्टर का हैंड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फिबली मीन्स वीकली हो जाता है, एकदम वीक हो जाता है। वो एक हैंकरचीफ अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालते हैं और उसके बहते हुए खून के ऊपर में रख देते हैं। उसका जो ब्लड रहता है वो धीरे धीरे बह रहा होता है। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन एंड ट्राइड टू स्पीक। और जो वो जख्मी इंसान रहता है वो धीरे धीरे कुछ कहना तो चाहते रहता है, लेकिन जब वो कुछ कहना चाहता है तो उसके मुंह से सिर्फ रोने की आवाज़ ही सुनाई देती है। बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे एंड बाय द time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance. The handkerchief was a sticky, squelchy wooge of cloth. और उसके बाद क्या होता है, मिस्टर जैक्सन वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर जैक्सन जैसे वहाँ पे आते हैं वो मिस्टर स्टेफन को वहाँ से भेज देते हैं कि तुम जाओ पुलिस को रिंग करके बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। और वो जो हैंकरचीफ मतलब वो जो रुमाल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े का मीन्स वॉच क्लॉथ रहता है, थिक पीस ऑफ क्लॉथ। McCleary slowly raised himself, his face twisted tightly with pain. Didn't one worry about the ambulance man? I am right, I am all right, I am all right. और मैक्लेरी जो है वो धीरे धीरे खुद को उठाने की कोशिश करते रहता है क्योंकि इवान तो वहाँ से भाग गया। अब वहाँ पे जो बचा हुआ है वो कौन है, मैक्लेरी है। तो मैक्लेरी खुद को अब उठाने की कोशिश करते रहता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में रहता है। और फिर वो मिस्टर जैक्सन को बोलता है कि आप मेरी फ़िक्र मत करिए, एम्बुलेंस मत बुलाइए, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही। उसके बाद वो बोलता है कि आप पुलिस बुला लीजिए, मुझे पता है कि वो कहाँ है। मीन्स वो ये बोल रहा है कि मुझे पता है कि इवान कहाँ है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. और उसके बाद जो मैक्लेरी रहता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक ड्यू ड्रॉप मतलब एक बड़े से खून का बूंद कह सकते हैं हम, एक बड़े से ब्लड का ड्रॉप जो है उसके हेड से नीचे वुडन फ्लोर पे गिर जाता है। His hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the governor. I know where he wants. और उसके बाद उसकी आंखें हाथ जो रहता है वो उसका हाथ किस में जाता है, टेबल की ओर जाता है। और टेबल के ऊपर जर्मन का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ होता है। वो बहुत ही टाइटली अपने हाथों से इस क्वेश्चन पेपर को पकड़ लेता है और मिस्टर जैक्सन को कहने लगता है कि आप गवर्नर के पास जाइए, मुझे पता है कि इवान एक्चुअल में कहाँ है। Almost immediately, sirens were sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. अब उसके तुरंत क्या हो जाता है, सभी तरफ चारों ओर सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जितने भी प्रिजन के ऑफिसर्स रहते हैं सब लोगों को ऑर्डर मिलना चालू हो जाता है। सभी के सभी ऑफिसर्स लोग जो रहते हैं और जितने भी वहाँ प्रिजनर्स लोग रहते हैं मतलब कैदी लोग जो रहते हैं जेल के अंदर, सब लोग एकदम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डोर के खुलने के बंद होने की आवाज़ें सुनाई देती है और सब तरफ फ़ोन कॉलिंग का आवाज़ गूंजने लग जाता है। एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टेफन supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. We must get you to hospital immediately. I just don't you have called the police. और उसके बाद क्या होता है, मैक्लेरी को जैक्सन और मिस्टर स्टेफन दोनों अपने कंधे के सहारे सपोर्ट करते हुए बाहर ले जाते रहते हैं। और जो मैक्लेरी का ब्लड रहता है वो सूखने लग जाता है और रास्ते में ही उनको गवर्नर दिखाई दे देते हैं। तो जो मैक्लेरी रहता है वो गवर्नर को ग्रीट करता है, उनका अभिवादन करता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और सीरियस टाइप के दिखाई देते हैं। और गवर्नर मैक्लेरी को बोलते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे अभी के अभी। तो मैक्लेरी उनको कहता है कि मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द पुलिस को बुला लीजिए। देन yes they are on their way but I am all right, look here। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हमने पुलिस को बुला लिया है, वो रास्ते में ही है। लेकिन जो मैक्लेरी है वो अभी भी बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ। Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor face. It's there. Do you see what I mean? और उसके बाद जो मैक्लेरी है वो गवर्नर को बोलता है कि आप इधर देखिए। और वो थोड़े से ऑकवर्ड हो जाता है और जर्मन का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको ओपन कर देता है और गवर्नर के फेस के सामने में रख देता है और उनसे कहता है कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज वॉट मैक्लेरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम।
अ फोटोकॉपिड सीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरिम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। गवर्नर जो है वो उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और मैक्लेरी गवर्नर को क्या बताना चाहता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर में एक फ़ोटो कॉपी का सीट क्या हुए रहता है, पेस्ट हुए रहता है एंड क्लेवरली सुपरिम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज में एक फ़ोटो कॉपी पेज पेस्ट हुए रहता है, उसी को मैक्लेरी जो है गवर्नर को दिखाना चाहते हैं। ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर। उसके बाद जो मैक्लेरी है वो गवर्नर से पूछते हैं कि आपने देखा कि वो क्या करना चाहता था। ये सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन एज द गवर्नर ड्रैगिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम। और उसके बाद जो उनका वॉइस है वो ट्रेल्ड होने लग जाता है और वो वापस से ये चीज़ देखने लगते हैं कि वो जो क्वेश्चन पेपर में जो पेज रहता है उसको वो किस में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने का सोचते हैं, जर्मन में।